लाइव स्ट्रीट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप वकील साहब कार्यक्रम देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम एक ऐसी बात करने आपसे जा रहे हैं जिस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुत चर्चा नहीं हुई, जिसकी चर्चा बहुत जरूरी थी होना। दिल्ली में ड्रग एडिक्ट लोगों ने, नशे के नशेड़ियों ने एक बेटी के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप ही नहीं किया, नशेड़ियों की हिम्मत आप देखिए, उसका बाल काटा और उसको सड़क पे घुमाया है। ये देश की राजधानी है दिल्ली। रेप के बाद मर्डर कर देना और रेप के बाद उसको सार्वजनिक रूप से घुमाना, मुझे लगता है ये दोनों बराबर के अपराध हैं। क्योंकि हत्या के बाद तो फिर भी वो बेटी चली जाती है अगर खत्म हो गई, लेकिन जिस बेटी को आपने गैंगरेप किया और गैंगरेप करके उसको सड़क पे घुमा दिया, आप जरा सोचिए वो जिंदगी में कैसे लोग फेस करेंगे। ये हुआ है दिल्ली में, और क्यों हुआ है समझिए आप इसको। इस समय दिल्ली ड्रग कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली इस समय ड्रग कैपिटल बन चुकी है। पिछले 5 साल में लगातार यहां पे नशा बढ़ रहा है। शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। जगह जगह जिन जगहों पे कभी सुनाई नहीं पड़ता था, वहां पार्क में, उस कोने पे, यहां वहां चारों तरफ से ड्रग का पूरा जाल फैल चुका है। बहुत बड़ी भूमिका निभाई है दिल्ली की सरकार ने। वादा किया था 500 स्कूल खोलने का, 5 स्कूल भी नहीं खोला, 900 शराब के लाइसेंस जरूर दे दिए। और कितनी बेशर्मी के साथ पंजाब में कह रहे हैं हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। दिल्ली को नशे में एकदम झोंक दिया है, दिल्ली को पूरी तरीके से मैखाना बना दिया है, और चले गए हैं पंजाब, कह रहे हैं हम पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है, अब ऐसे नेताओं को सार्वजनिक रूप से इनकी निंदा ही न किया जाए, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जाए। मेरे हाथ में संविधान है, ये संविधान देख रहे हैं आप। इसी संविधान की कसम खा के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और सारे मंत्री शपथ लेते हैं। इस संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि सरकार की ये ड्यूटी है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग को बैन करे। नशे की दवाइयों को और नशा करने वाले जो पेय पदार्थ हैं, जिनमें भी नशा है, उसको बैन करे। लेकिन सरकार इसका ठीक उल्टा कर रही है। क्योंकि मुफ्त के वादे कर देते हैं, मुफ्त के झांसे में लोग आ जाते हैं। कभी बिजली फ्री, कभी पानी फ्री, कभी कुछ, और फ्री का वादा करने के बाद सरकार बना लेते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं आप जरा देख लीजिए। बहन बेटियां असुरक्षित हो रही हैं, परिवार हमारे तबाह हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। एक बार किसी घर का, अगर बड़े घर के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस परिवार पे सोचिए जिसके घर में 10,000 15,000 लोग कमाते हैं, अगर उन्हीं का बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाए, माँ बाप कहाँ से पैसा ला के देंगे उसको ड्रग लेने के लिए? पैसा नहीं मिलेगा। अगर ड्रग एडिक्ट हो गया तो क्राइम करेगा, वो चोरी करेगा, लूट करेगा, झपटमारी करेगा, चैन स्नैचिंग करेगा, कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि एडिक्ट हो चुका है। तो इस अपराध का सीधा सीधा संबंध ड्रग से है। दूसरी बात, महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, दिल्ली की हजारों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। दिल्ली की हजारों माताएं नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। और जो छोटी बच्चियों के ऊपर क्राइम होता है, वो कोई होश हवास में कर ही नहीं सकता। 2 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ, या 5 साल की बच्ची के साथ, आप खुद भी सोचिए, कोई व्यक्ति, वो बहसी ही क्यों ना हो, होशो हवास अगर वो ड्रग में नहीं है, ड्रग के नशे में नहीं है, तो कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। जितना छोटी बच्चियों के साथ गलत काम होता है, वो सब ड्रग के नशे में होता है। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पे बोलने से बचती हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल घटना तो दिखा देते हैं, रेप की घटना दिखा देंगे, मर्डर की घटना दिखा देंगे, लेकिन उसके रूट की बात नहीं करते कि क्यों हुआ ये। रूट काज है ड्रग। थोड़ी बहुत
अखबारें छप जाए, अखबारों में खबर छप जाएगी, थोड़ी बहुत छोटे चैनलों पे बहस भी हो जाएगी, लेकिन फिर वहां चैनल पे क्या होगा, तू मैं, एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल तू मैं शुरू हो जाएगी। लेकिन रूट पे फिर नहीं बात होगी ड्रग। ये ड्रग पूरी तरीके से हमें खोखला करता चला जा रहा है। ये ड्रग पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, संस्कृति को बर्बाद तो कर ही रहा है। भारतीय संस्कृति का जो बर्बादी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कितनी बहन बेटियां परेशान हैं, कितनी माता पिता परेशान हैं, इसकी कल्पना भी आप करके सोचिएगा। इसका समाधान एक ही है कि अगर हम सब अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर नहीं उठेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टियों के मानसिक गुलाम बने रहेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियां ये खेल खेलती रहेंगी। ये बड़े दुख की बात है कि जहां सही बात भी होती है उसको भी हम कहने से इसलिए बचते हैं कि नहीं फला पार्टी बुरा मान जाएगी, फला नेता बुरा मान जाएंगे। ध्यान रखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल नेता आपके घर को ठीक करने नहीं आएंगे। आपका घर बर्बाद होगा, आपका बच्चा नशेड़ी होगा, आपकी बेटी के साथ कुछ गलत काम हो जाएगा, नशेड़ी कुछ कर देंगे, ये पॉलिटिकल पार्टियां सांत्वना दे देंगी, फिर तू मैं कर लेंगी, फिर ट्वीट कर देंगी, फिर फेसबुक पर डाल देंगी, इतना ही सब करेंगी। आखिर निर्भया के साथ जो हुआ, सारे ड्रग एडिक्ट थे, पता है आपको, सारे के सारे ड्रग एडिक्ट थे, क्योंकि इस तरीके से ब्रूटल काम आदमी होशोहवास में कर ही नहीं सकता अगर वो जब तक नशे में ना हो, चाहे वो शराब के नशे में हो, ड्रग के नशे में हो, हीरोइन के नशे में हो, किसी और नशे में हो। अगर नशे में नहीं है तो इतना ब्रूटल काम कर ही नहीं सकते। रेप के बाद मर्डर, छोटी बच्चियों के साथ रेप, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ रेप, सामान्य व्यक्ति सोच ही नहीं सकता इसको। तो इस ड्रग के खिलाफ आइए हम एक अभियान शुरू करें। ला स्ट्रीट भारत ड्रग फ्री दिल्ली के ऊपर काम कर रहा है। ला स्ट्रीट भारत ने एक ड्रग फ्री दिल्ली की मुहिम शुरू किया हुआ है। ला स्ट्रीट भारत बहुत जल्द आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे शराब जगह जगह गली मोहल्ले में खुलते चले जा रहे हैं। आप इंतजार करिए, बहुत जल्द और भी वीडियो आएंगे, आप देखते रहिए और इस विषय को अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर केवल आम जनता में मत करिए, नेताओं को भी शेयर करिए। नेताओं को ट्वीट करके टैग करके, उनको टैग करके ट्वीट करिए, उनको एसएमएस करके भेजिए, उनको व्हाट्सएप पे भेजिए। और हम सब आइए मिलकर प्रतिज्ञा लें, पहले दिल्ली को ड्रग फ्री बनाएंगे, फिर पूरे देश के लिए एक अभियान शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।